वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। हमने अभी अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि केवीएस कैबिनेट ने 85 न्यू केंद्रीय विद्यालय ओपन करने की अप्रूवल दे दिया है। तो जिसकी वजह से केंद्रीय विद्यालय संगठन में केवीएस में क्या होगा कि एक बहुत बड़ा अराउंड 5000 प्लस जो है क्या वैकेंसीज निकलेंगी, जो कि अपने आप में एक बड़ा नंबर है। लेकिन उसमें कंपटीशन बहुत टफ होता है, हज़ारों लाखों बच्चा बैठेगा। फिर उसके बाद आपका टियर 1 होगा जिसमें रिटन एग्ज़ाम होगा। फिर वो क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू निकालना पड़ता है। फिर उसके बाद जो मेरिट बनती है उसमें आना ज़रूरी होता है। जब आप उसमें फाइनलाइज्ड हो जाते हैं तभी आपका केवीएस में सिलेक्शन होता है। और केवीएस एक ड्रीम जॉब है और हर कोई चाहता है कि उसको मिले। तो अगर आप भी चाहते हैं कि केवीएस में आपका सिलेक्शन हो और आपका ही सिलेक्शन हो, कन्फर्म्स कर लें सीट आप अपनी, और तो उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स क्या करने पड़ेंगे, नोट करने पड़ेंगे, जो कि मैंने अपने जब मेरा सिलेक्शन हुआ था केवीएस में तो इन छोटी छोटी बातों को हमने जो है यूज़ किया था, अप्लाई करा था। और मेरे रिटन में भी बहुत अच्छे मार्क्स थे और इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा ही अच्छे मार्क्स हैं। सो आउट ऑफ 59 मार्क्स है आउट ऑफ 60, तो जो कि अपने आप में ही एक बहुत अच्छा स्कोर है। तो जिसकी वजह से मेरा जो मेरिट में काफ़ी नाम ऊपर था। अपार्ट फ्रॉम दैट, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा ताकि आपका भी एकदम सिलेक्शन जो है श्योर हो जाए। तो उसके लिए अगर आप डीएलएड कर रहे हैं, ये चीज़ें अभी डीएलएड वालों के लिए, ठीक है। तो अगर आप डीएलएड कर रहे हो और आप पीआरटी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहली जो बात है, देखिए सिलेबस क्या होगा, वो सिलेबस चेंज कर देता है केवीएस। लास्ट ईयर भी ये देखा गया था कि दिसंबर में जब फॉर्म आए थे तो उन्होंने अपना एक नया सिलेबस निकाला और जिसकी वजह से क्या हुआ, काफ़ी लोगों ने कोचिंग ज्वाइन कर ली। कोचिंग वाले भी सिलेबस कवर अप नहीं करा पा रहे थे, जो कि सिलेबस चेंज कर दिया और सिलेबस कवर नहीं करा पा रहे थे। कुछ बच्चों ने मतलब उनको फॉलो करा, अपना सिलेबस नहीं कंप्लीट किया, कुछ नहीं क्या करा कि सिंपल एनसीईआरटी पे फोकस रखा और कोचिंग वालों का भी सपोर्ट लिया, जो बहुत अच्छी थी। उन्होंने एक कोई सेलेक्ट कर लिया कि मुझे उसको फॉलो करना है, उसको फॉलो करा और उसका सिलेबस भी वो देखते रह गए। लेकिन वो अपनी सेल्फ स्टडी भी करते रहे और जब वो सेल्फ स्टडी करते रहे तो उन्होंने सिर्फ एनसीईआरटी को उठाया और उसके साथ साथ जो आपको होते हैं वो टेस्ट सीरीज़ कोई ज्वाइन कर लिया, टेस्ट पेपर ज़रूर लगाइए, क्योंकि उससे ही आपको पता चलता है कि आपके जैसे 180 का है तो आप कितने तक ही पहुँच रहे हैं, 130 140, तो धीरे धीरे आप अपना स्कोर बढ़ाइए। तो सबसे पहले कि एनसीईआरटी क्लास 1 to 5 आप एनसीईआरटी उठाइए। ईवीएस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, देखिए इंग्लिश हिंदी का सिलेबस नहीं आएगा कॉमन, वो पूरा आपका इंटर लेवल तक ही चला जाता है। लेकिन जो ईवीएस और मैथ्स होता है ना, वो टोटल एनसीईआरटी पे ही क्वेश्चन आते हैं, टोटल। और जो ईवीएस होती है ना, तो उसके लिए आप क्या करिए, जो साइंस की बुक होती हैं एनसीईआरटी की 6 to 8, वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी जो भी अगर क्वेश्चंस आपको लगेंगे कि ये ईवीएस के नहीं है बाहर से ईवीएस के, तो वो आपको 6 to 8 की साइंस की बुक में ज़रूर मिल जाएंगे। तो ये 2 बुक्स के आप घोटे लगा रखिए। मैथ्स आपको बहुत हाईफाई नहीं, आप डर रहे हो मेरा मैथ्स नहीं अच्छी है और मुझे मैथ्स नहीं आती है, कैसे होगा, उसके 20 क्वेश्चंस आएंगे तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं, मैथ्स बेसिक आती है और जो बेसिक आती है वो टोटल एनसीईआरटी बेस्ड होती है। अगर आप 20 के 20 क्वेश्चंस चेक करेंगे तो पूरे के क्वेश्चंस जो है आपके एनसीईआरटी के ही होते हैं। एनसीईआरटी में बड़े ट्रिकी वे में होते हैं, तो वो आपको सॉल्व करना होगा। वो सॉल्व करिए। आपको शुरू में लगेगा बड़े ईजी है, हलवाएँ नहीं हो, मतलब ये तो ऐसे ही हो जाएगा, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा। पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चन को समझिए, रट्टा नहीं मारिए, उसको समझिए, उसकी डेप्थ को समझिए और एज इट इज़ आते हैं। यहाँ तक कि नंबर्स भी नहीं चेंज होते हैं। तो अगर आपने इतना कर लिया तो आप समझिए कि 50 to 70% जो आप सिलेबस कवर कर ले जाएंगे। फिर बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आपकी जो ग्रामर पोर्शन होता है, लैंग्वेज पोर्शन होता है, वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपको टेंस, एक्टिव वॉइसेस, पैसिव वॉइस और जो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये आपके जो है एकदम क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और एक आता है कि जैसे कि
टेंस में ही होता है वो क्वेश्चन, जैसे मतलब फिल इन द ब्लैंक्स जो है टाइप के होते हैं कि आपको करेक्ट फॉर्म भरनी है, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इस पे कमांड तभी आएगी जब आपका जो है आप ग्रामर को जो है पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़िए। और इसके लिए आप इसको ज़्यादा मतलब अभी से अगर आप इस पे फोकस करेंगे ना, तो देखिए अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर आपकी इंग्लिश नहीं अच्छी है तो आपको ये सब पढ़ेंगे तो आपका काफ़ी रिवाइज होगा, काफ़ी चीज़ें कवर होंगी। और फिर दूसरी चीज़ है, आपको जब इंटरव्यू में जाएंगे ना तब इसका बेनिफिट वहाँ पे भी मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर वो लोग मेनली देखते हैं कि आपको इंग्लिश बोलना आती है कि नहीं आती है। तो इंग्लिश पे भी क्वेश्चंस आएंगे, वो टीचिंग भी चेक करते हैं कि इंग्लिश में आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। तो अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो आप क्या होगा, बोल भी लोगे, ठीक है। तो इंटरव्यू की तैयारी अभी से करनी है, क्योंकि इंटरव्यू में आपको से मुश्किल से 10 से 12 दिन या 15 दिन मिलते हैं। तो फिर वहाँ पे आप हाथ पैर फुलाने लगते हो, मतलब आपके समझ में आता है क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो अगर आपकी एनसीईआरटी अभी से कवर हो जाएगी, प्लस आपको इंग्लिश बोलना होगा, तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी चीज़ है सिनोनिम एंटोनिम। यहाँ पे ये क्वेश्चंस बहुत गलत होते हैं, ये थोड़े से हाई लेवल के आते हैं। तो आप ग्रामर क्वेश्चन अगर आपको देखनी है तो इंग्लिश की फिर आप एनसीईआरटी उठाइए, उसके बैक में क्वेश्चंस होते हैं वो आप लगाइए, सिनोनिम एंटोनिम्स उसमें वर्ड्स जो भी आपको लग रहे हैं उनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स पकड़िए। या फिर आप ऐसा करिए कि 10 सिनोनिम्स या एंटोनिम्स का एक बना लीजिए डेली रूटीन टाइप का, कि हमें आज 10 सिनोनिम 10 एंटोनिम्स डेली पढ़ने, और फिर संडे और सैटरडे को आप रिवाइज कर लीजिए। तो ऐसे आपको बहुत सारे सिनोनिम और एंटोनिम आपके याद हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। फिर इंग्लिश में आप अपने जो भी क्लोज वन हैं या घर में कोई भी है तो उससे इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कर दीजिए। या फिर इंग्लिश में अगर आपको नहीं भी कुछ भी आ रहा तो बेसिक से स्टार्ट करिए, और धीरे धीरे आप कोशिश करिए कि इंग्लिश टू इंग्लिश बात करिए, ताकि जो आपके अंदर डर है वो ख़त्म हो जाए। और इंग्लिश इंटरव्यू में ज़रूर चेक की जाती है, तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको इंग्लिश पे कमांड आपका होना चाहिए। फिर आती है बात हिंदी की, तो हिंदी में देखिए लिटरेचर तो नहीं आती, व्याकरण आती, ग्रामर आती अगेन। तो आप ग्रामर भी बहुत टफ नहीं आती, मीडियम होती है। और जो है इसके लिए भी आप जो है एनसीईआरटी उठाइए, एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको देखिए, उसमें बहुत अच्छी ग्रामर होती है हिंदी की एनसीईआरटी, इंग्लिश की एनसीईआरटी बुक्स में। तो वहाँ से आप पकड़िए, और कुछ अपनी जो भी आपके पास एक्स्ट्रा बुक है तो या फिर आपके पास कोई एक्स्ट्रा मटेरियल है तो उससे आप अपनी हिंदी की ग्रामर कंप्लीट करिए। फिर बात करते हैं मैथ्स की। हमने पहले भी कहा कि मैथ्स एंड ईवीएस दोनों टोटल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और ईवीएस में जैसे चैप्टर्स आते हैं 3rd 4th 5th के, वो पढ़िए, खूब पढ़िए कि आपको याद हो कि कितना एग्जैक्ट नंबर है या कितना कौन सा नाम किस चैप्टर से रिलेटेड है। ये सब चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। जब आपके माइंड में ये सब क्लियर होगा ना, तभी आपके क्या होंगे, दोनों पोर्शन बिल्कुल करेक्ट होंगे, और आपके यहीं से क्या होंगे, आपको लीड मिलेगी। देखिए फिर आती है सीपीटी। सीपीटी का जो लास्ट ईयर का सिलेबस है वो उठाइए और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और उसको कवर करिए, और जितना हो सके मैक्सिमम कवर करिए। और कोई टेस्ट सीरीज़ उठाइए, टेस्ट पेपर ज्वाइन कर लीजिए और उसको लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा, तभी आपकी चीज़ क्या होंगी, और क्लियर होती रहेंगी। लेकिन पहले कुछ प्रिपेयर कर लीजिए। हम बिना प्रिपरेशन के टेस्ट सीरीज़ देने लगते हैं, वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। पहले आप पढ़िए, 1 हफ़्ता पढ़ा, फिर हम या 1 महीना पढ़िए, 1.5 महीना पढ़िए, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज़ लगाना स्टार्ट करिए, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। देखिए जीके होता है ना, तो जीके में क्या होते हैं, 4-5 क्वेश्चन आएंगे। सिलेबस चेंज होता है तो फिर नहीं कह सकते, 5 क्वेश्चंस आते हैं। वो 5 क्वेश्चंस क्या होते हैं, या 5 to 10 क्वेश्चंस जो भी होते हैं ना आपके, सॉरी 10 क्वेश्चंस आते हैं, और 10 क्वेश्चंस में क्या होता है कि 50-50 रहता है, सही हो जाए तो सही हो जाए, गलत हो जाए तो गलत हो जाए, लक होता है। और इसमें आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, ठीक है। आप जीके पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, और जो 10 क्वेश्चन है आपने जो पढ़ा वो नहीं है, दूसरे क्वेश्चन आ गए। तो ये चीज़ क्या होता है, यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन आपका लक है, आपने में पढ़ा वही आ गए, तो हो सकता है आप 8 to 9 कर लें, या तो 5 to 6 कर लें, या फिर आप तुक्के लगाएंगे। तो इसलिए जीके का जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जीके पढ़ना स्टार्ट कर दिए, करंट अफेयर है या केवीएस से रिलेटेड जो भी स्कीम्स चल रही हैं वो सब आप पढ़िए, केवीएस के रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़िए। तो इन सब से जो है, अगर आपके 4 to 5 या 5 to 6 भी मार्क्स आ गए ना, तो वो आप मैथ्स ईवीएस में कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे 180 का पेपर हो रहा है तो 180 में 180 नहीं चाहिए ना,
आ गए तो बढ़िया है। 180 में अगर आपके 160 भी आ गए तो बहुत बढ़िया स्कोर माना जाता है, या 150 भी आ गए तो भी बहुत अच्छा स्कोर होता है आपका सिलेक्शन, मतलब आप क्वालिफाई कर जाएंगे इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे रिटर्न में ज़्यादा ज़्यादा लाने की कोशिश करिए। तो ये एक तरीका है जो कि मैंने भी अपनाया था और मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो आप भी अपनाइए, आपका भी सिलेक्शन तय। और टाइम टू टाइम पर जो भी और तरीके होंगे तो वो हम आपको बताते रहेंगे और आप इसको फॉलो करते रहिए। लेकिन आपको क्या होगा, सीरियस पढ़ाई करनी पड़ेगी अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।